शिव महापुराण में बड़ी महिमा बताई सज्जनों। महादेव परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। शिव जैसा कृपालु देव कोई और नहीं है सज्जनों। और जितने देवता हैं ना, सबकी साधना में, सबके पूजन में बड़ी विधि है, बड़ा झंझट है। पर शिव जी के पास अगर कुछ भी ना हो तो भी आप एक लोटा जल लेकर जाइए और कह दीजिए, हे महादेव, इसके सिवाय मेरे पास आपको देने के लिए कुछ और नहीं है। बाबा उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं और आप पर कृपा लुटा देते हैं। ज़्यादा कुछ न हो तो एक लोटा जल सभी समस्या का हल। केवल एक लोटा जल बाबा को चढ़ा दीजिए, बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। आगे संध्या की कथा आई है शिव महापुराण में। संध्या ब्रह्मा जी की पुत्री थी, लेकिन एक बार उनके ऊपर देवताओं ने ही कुदृष्टि कर दी। सो संध्या मरने के लिए चली, तब महादेव ने आकर रोका। संध्या ने तप किया और महादेव ने संध्या को अमर बना दिया। कहा, हे संध्या, आज से तेरे समय में जो भी भजन करेगा, पूजन करेगा, नाम जप करेगा, उसे अनंत गुना फल प्राप्त होगा। सज्जनों, संध्या मतलब आप समझ रहे हैं? संध्या, संध्या मतलब संधि। रात और सुबह का जब संधि हो तो उसे भी एक संध्या कहते हैं। त्रिकाल संध्या जिसे हमारे यहाँ कहा गया। जब दोपहर हो तो उसे भी एक संध्या कहते हैं। त्रिकाल संध्या में उसका भी एक स्थान है। और शाम के समय जब सूर्य अस्त हो, यानी दिन और रात का मिलन हो, तो भी वो एक संधि है, वो एक संध्या है। इन बेला में भजन करने का, सत्कर्म करने का, नाम जप करने का बड़ा विशेष महात्म्य बताया गया। इसके बाद नारद जी की कथा आई। एक बार नारद जी विवाह करने चले गए, अभिमान में, मोह में। तब भगवान नारायण ने उनका अभिमान भंग किया। नारद जी ने भगवान को ही श्राप दे डाला। 3 श्राप दिए नारद जी ने भगवान को। जब भगवान ने माया का पर्दा हटाया, तब नारद जी रोने लगे कि प्रभु, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मेरे मन को शांति नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? तब भगवान ने कहा, काशी जाओ और जाकर शिव नाम का जप करो। नारद जी काशी गए और नारद जी ने शिव नाम का जप किया तो नारद जी को अपार शांति की अनुभूति हुई। सज्जनों, अपार शांति की अनुभूति। नारद जी को लगा कि आखिर शिव नाम में ऐसा है क्या। ब्रह्मा जी के पास जाके बोले, पिताजी, मुझे शिव महापुराण सुनाइए और बताइए कि शिव जी की क्या महिमा है। तब ना ब्रह्मा जी ने नारद जी को शिव महापुराण सुनाया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, शिव को साधारण मत समझना। शिव कोई साधारण देव नहीं है। और ये जितने सरल देखने में लगते हैं, जितने साधारण लगते हैं, उतने साधारण है नहीं। देखो, कई बार हम लोग कथाओं में जाते हैं ना, तो कोई कोई मिलने आता है एकदम साधारण। परिचय कराने वाले परिचय कराते, गुरुजी ये जितने साधारण दिख रहे हैं उतने हैं नहीं। इनके इतने फ्लैट हैं, इतने मकान हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने करोड़ का टर्नओवर है। पर देखो साधारण कितने साधारण हैं कि एकदम आसानी से कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते, किसी से भी बोल बतिया लेते हैं। तो साधारण जीव अगर थोड़ा बहुत उपलब्धि प्राप्त कर ले तो लोग उसका परिचय कराते हैं कि ये कितना साधारण रहता है। इतना बड़ा आदमी और सीधे साधे से कहीं जाके बैठ जाए
किसी से भी बात कर ले उसका लोग परिचय कराते हैं। और हमारे महादेव ये तो असाधारण है, लेकिन देखो पीछे बैठे हैं बाबा, कितने साधारण रूप में बैठे हैं। बाबा के नेत्रों पे ध्यान दीजिए, आंख बंद है कि खुला है? कहिए। हम देख नहीं पा रहे इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, और पीछे देखना भी नहीं चाहिए। जहां आप आगे बढ़ गए, आगे अगर आपको अच्छाई दिख रही हो, भगवान के भक्त दिख रहे हो, संतों का दर्शन हो रहा हो, भगवत भक्तों का दर्शन हो रहा हो, तो भैया बहुत ज़्यादा पीछे ताका झाकी नहीं करना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि हमारे पीछे भगवान खड़े हैं बस, और किसी का डर नहीं है। तो हम तो आप भक्तों का दर्शन कर रहे हैं, आपके दर्शन से ही हम धन्य धन्य हो रहे हैं। आप चौंकना मत इस बात को सुन के। अगर मैं कह रहा हूं कि आपका दर्शन हमें हो रहा है और हम धन्य हो रहे हैं, तो आप चौंकना मत। ये भी एक उपलब्धि है, क्योंकि कथा में वही जाता है जिसको भगवान प्रेरित करते हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था, अगर सच्ची निष्ठा से कोई कथा सुन के आ रहा हो और उसका दर्शन हो जाए, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के स्पर्श से होके बाहर आ रहा है। भगवान की साधना से, भगवान की भक्ति से यदि भक्त उठे और उसका दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, आहा, उसके स्पर्श से ही, दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों के दर्शन से ही, भगवत भक्तों के दर्शन से ही पुण्यों की वृद्धि होती है। तो हमारे पीछे शंकर जी हैं, नेत्र खुला है कि बंद है? अरे बोलिए ना, खुला है। क्या हो गया भैया? अच्छा, तेलिया के लोग बोलते बहुत खतरनाक है, सत्य बताऊं। कई बार तो हम डर जाते हैं कि झगड़ा तो नहीं हो रहा, बाद में पता लगा कि मस्ती चल रही है बच्चों की। शाम को जब बच्चे रहते हैं, इधर से उधर कूदते हैं, कोई कोई काम के लिए ऐसे दौड़े, तो हम डर जाते कि भैया कहीं मार पिटैया तो नहीं हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बाबा के नेत्र खुले हैं, और जरा नेत्रों का दर्शन करिए, कितनी करुणा बरस रही है, कितना प्रेम बरस रहा है महादेव के नेत्रों से। बाबा का कंठ देखिए, नीलकंठ महादेव कितने प्यारे लग रहे हैं। बाबा का मस्तक देखिए, बाबा के मस्तक पर त्रिपुंड, और त्रिपुंड के बीचों बीच वो शिव जी का तीसरा नेत्र, कितना प्यारा लग रहा, करुणा बरस रही है। अरे और तो छोड़ो, सांप जो होता है ना, सांपों का स्वभाव है वो सदैव गुस्से में ही रहते हैं, क्रोध में ही रहते हैं। पर बाबा के गले का सांप देखो, मानो बाबा के स्पर्श से वो भी मृदुल हो गया है और करुणा बरसा रहा है। वो भी सहज हो गया, सरल हो गया। साधारण बागंबर पहने हैं शंकर जी। भगवान विष्णु को देखिए तो ऊपर से नीचे तक मणि माणिक के जड़े होंगे। भगवान राम को देखिए तो ऊपर से नीचे तक खूब बढ़िया आभूषण स्वर्ण आदि धारण किए होंगे। पर शंकर जी कितने साधारण हैं। 2 मृग छाला, सांप बिक्षु, भस्म, माथे पर चंद्रमा, जटा जूट धारण किए हुए और शांत भाव से बैठे हुए हैं। अच्छा आप बताओ, इतने लोग बैठे हैं और अगर यहीं बीच में कोबरा निकल आए, कोबरा, कितने लोग बैठेंगे? हाँ हाथ उठाइए। हाँ वो तो भी निकल के आता तब पता लगता।
सब पंडाल छोड़ के भागेंगे एक तरफ, भैया भैया कोबरा आ गया, भागो जल्दी यहाँ से, पकड़ न ले, काट न ले, छू न जाए। एक कोबरा दिख जाए तो शांति से बैठ नहीं सकते। और वहाँ महादेव ऊपर से नीचे तक सांप ही सांप लपेट करके बड़े शांत भाव में बैठे हैं। महाकाल है ना, साधारण मत समझना। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले गले सर्पों को देख के मदारी मत समझो, सर्पों को। वाह। मेरे भोले बाबा के साथ में नंदी, मेरे भोले आप लोग जब साथ में गा रहे हो ना तो ऐसा लग रहा है कि वायलिन बज रहा है। मेरे भोले बाबा के साथ में नंदी, मेरे भोले, वाह। नंदी को देख के व्यापारी मत समझो, नंदी को, मेरे भोले बाबा को, वाह। मेरे भोले बाबा को। आप लोगों की ताली बहुत अच्छी बज रही है, वाह। एक काम करते हैं, कल तबला वाले भैया को बनारस भेज देते हैं। हाँ, बजाते रहिए बजाते रहिए। एक हमको मिलवाने की जरूरत ही नहीं, खुद ही मिला मिलाया है। मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, मेरे भोले, वाह। भोले बाबा देख लो, तेलिया वाले कितने भाव से आपको पुकार रहे। मेरे भोले आप रहने दीजिए, थोड़ा इन लोगों को बजाने दीजिए ताली। वैसे भी दोनों टाइम चकाचक भोजन हो ही रहा है। मेरे भोले बाबा के तन पे मृग छाला, मेरे भोले बाबा के मृग छाला को देख के शिकारी मत समझो, मृग छाला, वाह। मेरे भोले बाबा को। अगर आज आप लोगों को परसेंट देना होगा ना, तो 100 में से हम आप लोगों को 100% देंगे। 100% का सर्टिफिकेट आपको मिल गया। अब हम सोच रहे हैं कि ये टीम भेज देते हैं, हम कथा गाएंगे, आप लोग वो गा लीजिएगा पीछे पीछे। अब जब आप लोग गा ही लीजिएगा तो इन लोगों को बिठा के क्या करना। वैसे भी समिति का खर्चा बढ़ रहा है सुबह शाम। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत
समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। मेरे भोले बाबा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। हे महादेव, जय हो। मेरे भोले बाबा के तन पे मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन पे मृग छाला, रे बाबा के तन पे मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन पे मृग छाला। मृग छाला को देख के, जय हो। छाला को देख के, मृग छाला को देख के शिकारी मत समझो, मृग छाला को देख के शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप लोग एक बात बताइए, शंकर जी की आयु कितनी है? शंकर जी की उम्र कितनी है? किस किस को पता है वो हाथ उठाएं। किसी को पता है? हम बता दें शंकर जी की उम्र कितनी है। शायद आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आपके मोबाइल का जो कैलकुलेटर है ना, वो सवारी कह के बंद हो जाएगा। शंकर जी की उम्र कितनी है सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, शिव जी की उम्र देखनी है तो पहले चारों युगों की उम्र देखनी होगी। चारों युगों की उम्र कितनी है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग हैं। चारों युगों की उम्र कितनी है? कलयुग की उम्र देखिए, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कितनी है उम्र? 4,32,000 वर्ष। और अभी कलयुग को आए कितने दिन हुए हैं? 5,500 ना, 1000 ना। हाँ, बड़े बुद्धिमान हैं आप सब, विद्वान हैं आप सब। अभी कलयुग को आए केवल 5,500 वर्ष बीते हैं। हमारे आचार्य जी जब पूजन कराते तो कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते पूजा कराते हैं। ये कलयुग का कौन सा समय चल रहा? कलियुगे कलि प्रथम चरणे। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और प्रथम चरण में स्थिति ये है कि इतना हाहाकार मचा है। जिस दिन कलयुग अपने असली रूप में आएगा उस दिन दुनिया का क्या होगा आप समझ लीजिए। 4,32,000 उम्र है, यानी अंगना में पलना और पलना में ललना। अभी ललना झूल रहे हैं, कलयुग झूल रहा है पलना में। 5,000 वर्ष अभी उम्र हुई है उसकी, 4,32,000 उसे जीना है। भगवान श्री कृष्ण को गए लगभग 5,500-6 हजार वर्ष हुए हैं और राजा परीक्षित को गए भी उतने ही दिन हुए हैं। थोड़ा और ज़्यादा समझ लीजिए तो थोड़ा और कम समझ लीजिए तो लगभग 5,500 वर्ष
30 वर्ष कम। आप पूरा अमाउंट लेके बैठे हैं, सीए हुए नहीं न थे आप, सब जोड़ के बैठे हैं। हमने एक दिन पहले ही दिन कहा था ओल्ड इज गोल्ड, तो ये ओल्ड इज गोल्ड ही है। ताली बजा दो एक बार जोरदार। पर भैया ओल्ड इज गोल्ड को थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए। क्यों हम ये सोच रहे हैं कि हम क्या सुनाएं जब आप सब लोग जानते ही हैं सब कुछ। लेकिन ठीक है, आनंद है, बीच बीच में ऐसे बताते रहिए, आनंद होता रहेगा। क्यों? अरे कथा करने जाए तो कथा करना चाहिए, और घर में बैठे हो तो बतियाना चाहिए, कथा नहीं करना चाहिए। 3-4 दिन में ऐसा लगने लगा कि तेलिया अपना घर जैसा है, और जब घर में बैठे हो तो कोई फिर संकोच नहीं होना चाहिए, खुल के सुनना चाहिए और खुल के सुनाना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो। तो कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। इसके पहले चलिए द्वापर, कलयुग का दुगना कर दीजिए, 8,64,000 वर्ष द्वापर की उम्र। इसके पहले सतयुग में चलिए 17,28,000 वर्ष, कलयुग का तिगुना कर दीजिए। और उसके पहले त्रेता में चलिए, तो त्रेता में कलयुग का तिगुना करिए, 12,96,000 वर्ष। और उसके पहले सतयुग में चलिए तो 17,28,000 वर्ष सतयुग की उम्र है। अब इन चारों को जोड़ लीजिए, 4,32,000 वर्ष कलयुग के, 12,96,000 त्रेता के, 4,32,000 कलयुग के, 8,64,000 द्वापर के, 12,96,000 त्रेता के और 17,28,000 वर्ष सतयुग के। इन चारों को जोड़ लीजिए, तो चारों को जोड़ने के बाद जो उम्र आई, जो संख्या आई, उसे चतुर्युगी कहते हैं। जब चारों एक बार बीत जाए तो इसे चतुर्युगी कहते हैं। जरा ध्यान से पकड़िएगा, नहीं ऊपर से उड़ जाएगा। ये चारों युग जब एक बार बीत जाए तो चतुर्युगी कहते हैं। और सज्जनों, ये चतुर्युगी जब 1000 बार बीत जाए तो ब्रह्मा जी का केवल एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का जब 1 वर्ष बीत जाए तब भगवान विष्णु का एक दिन होता है। और आप सुन करके गदगद हो जाएंगे, जब ब्रह्मा जी का 1 वर्ष बीते तो विष्णु जी का एक दिन, और विष्णु जी का जब 1 वर्ष बीत जाए तब मेरे सांब सदाशिव महादेव की एक श्वास व्यतीत होती है। बाबा श्वास लेते हैं और बोलते हैं राम। इतने में न जाने कितनी बार धरती उलट पुलट हो गई, न जाने कितने लाख बार हम आप धरती पर आए और चले गए। कितने देर में शंकर जी ने एक बार सांस खींच के कहा राम। चतुर्युगी 1000 वर्ष बाद 1000 बार बीते तो ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का 1 साल तो विष्णु जी का 1 दिन, और विष्णु जी का 1 वर्ष तो मेरे महादेव का केवल 1 श्वास बीतता है। अब 1 श्वास में सज्जनों कई लाख चतुर्युगी समा गए, और ब्रह्मा जी के कई वर्ष समा गए, और विष्णु जी का 1 वर्ष। सज्जनों, इतनी बड़ी महिमा है मेरे महादेव की। जोड़ने लग जाएंगे तो आपके मोबाइल का कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, अगर शंकर जी की पूरी आयु जोड़ने लग गए तो। लेकिन इतने होने के बाद भी मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को
अनाड़ी मत समझो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा पिताजी अब हमें शिव और सती चरित्र सुनाइए, और हे पिताश्री मुझे बताइए कि शिव और सती का विवाह कैसे हुआ था। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, जब सांब सदाशिव महादेव ने मुझे प्रेरित किया कि तुम सृष्टि की रचना करो, तब मैंने सृष्टि बनाना शुरू किया। जब मैंने सृष्टि बनाया ना, तो मैंने मनु शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा के द्वारा 5 संतानों का जन्म हुआ। देखिए हम सब मनु जी की संतान हैं, इसलिए हम सभी को मनुष्य कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और कहा सृष्टि बनाओ, और मनु शत्रुपा ने ही सृष्टि का विस्तार किया। सज्जनों, जैसे मुझे सूचना मिली कि ये जो इस गांव में लोग रहते हैं, इस गांव की विशेषता ये है कि एक ही माता पिता से लगभग आज 150 घर लोग हो गए हैं। एक बार ताली बजाओ अपने लिए। 150 घर एक ही माता पिता से बढ़ते 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 परिवार इतना लंबा हो गया। तो मनु और शत्रुपा जी, इनके द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। 3 बेटियां मनु शत्रुपा जी के द्वारा हुई और 2 बेटे हुए। बेटे का नाम था प्रिव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के ध्रुव जी हुए, उनके वेन आगे उनकी पीढ़ी चलती गई। और इधर सज्जनों प्रिव्रत और इसके बाद फिर 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि के साथ हुआ। देवहूति का विवाह करदम के साथ हुआ, जिनके यहाँ 9 कन्याएं और स्वयं कपिल भगवान आए, गंगा सागर जिनके कारण विख्यात हुआ। और तीसरी जो बेटी थी प्रसूति, इनका विवाह हुआ दक्ष के साथ में। दक्ष प्रजापति कहे गए, और जब दक्ष के साथ विवाह हुआ प्रसूति का, तो ब्रह्मा जी ने कहा हे दक्ष, तुम भी सृष्टि के निर्माण में सहयोगी बनो और मेरा साथ दो, और कहाँ क्या क्या होना चाहिए संसार में सब व्यवस्थित करो। ग्रहों को तुम व्यवस्थित करो, देवताओं को तुम व्यवस्थित करो, इस सृष्टि में हो रही घटनाओं के क्रम को तुम व्यवस्थित करो, मेरा साथ दो। दक्ष प्रजापति भी लग गए पिताश्री के साथ में। और फिर एक दिन मन में चिंतन आया, विष्णु जी के बगल में लक्ष्मी जी बैठी हैं, ब्रह्मा जी के बगल में ब्रह्माणी बैठी हैं, परंतु महादेव का वामांग खाली है। सांब सदाशिव तो लीला करने के लिए शिव रूप में प्रकट हो गए, परंतु उनके वामांग में भगवती प्रकट नहीं हुई। मैं तप करके जगदम्बा को प्रकट करूं और शक्ति महारानी से निवेदन करूं कि मेरे घर बेटी बन के आए, और जब वो बेटी बन के आएंगी तो मैं उनका विवाह महादेव से कर दूंगा, और फिर शिव और जगदम्बा दोनों कैलाश पर विराजेंगे। इस भाव से दक्ष ने तप किया। जगदम्बा माँ प्रकट हुई, दक्ष ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगदम्बा, हे भगवती, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। जगदम्बा माँ ने कहा हे दक्ष, क्यों बुलाया हमें? कहा माँ, महादेव का वामांग खाली है, आप मेरे यहाँ पुत्री बन करके आइए, मैं आपका विवाह महादेव से करूं। जगदम्बा माँ ने कहा दक्ष, थोड़ा और कम करो, थोड़ा सा और बढ़ा। भगवती ने कहा दक्ष, मैं तुम्हारे यहाँ बेटी तो बन के आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। दक्ष ने कहा क्या शर्त है? जगदम्बा ने कहा हे दक्ष, जब तक तुम हमें पुत्री के रूप में देखोगे, मुझसे द्वेष नहीं करोगे,
और मेरे महादेव का अपमान नहीं करोगे तब तक तो हम तुम्हारे यहाँ पुत्री बन के रहेंगे। पर जिस दिन तुम मेरे महादेव का अपमान कर दोगे और मुझे पुत्री रूप में न देखकर अपने दुश्मन के रूप में देखने लग गए, उसी दिन मैं प्राण त्याग दूंगी और उसी दिन मैं पुत्री भाव और पिता भाव समाप्त करके चली जाऊंगी। इसलिए कभी भी मुझसे द्वेष मत करना, कभी भी महादेव के सत्ता को देख करके अपनी चाहत मत रखना कि इनसे अधिक हम पूज्य हो जाएं। हम तुम्हारी बेटी बन के आएंगे, पर याद रखना कि हम जगदम्बा हैं। शिव तुम्हारे दामाद बनेंगे, पर ये मत समझ लेना कि तुमसे छोटे हैं। वरदान तो दे रही हूँ, लेकिन शिव को पूज्य रूप में देखना, महादेव के रूप में देखना, उनका कभी अनादर मत करना। और भूल कर भी कभी अगर तुम्हारा सम्मान न हो तो मेरे महादेव के अपमान की मत सोचना। नहीं, हमसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं होगा, बाप बेटी में ठन जाएगी फिर। दक्ष ने कहा, जगदम्बा ये क्या कह रही हैं आप? मुझसे भूल से भी अपराध नहीं होगा, आप मेरे यहाँ बेटी बन करके आइए। और कहते हैं तब वहीं जगदम्बा माँ दक्ष के घर सती रूप में प्रकट हुई। बोलिए सती मैया की जय हो। धीरे धीरे जब सती माँ बड़ी हुई तो सती माँ का विवाह दक्ष ने महादेव से कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी बोले तस्मिन स्वर्ग समय स्थाने दिव्यमानेन शंकरः 10 वर्ष सहस्त्राणि रेमे सत्य समम मुदा। हे नारद, विवाह होने के बाद 10,000 वर्ष तक शिव और सती तीर्थों का दर्शन करते रहे। आजकल के बच्चों का विवाह हो तो गोवा मनाली घूमने जाते हैं। आजकल के बच्चों का विवाह हो तो फिल्म देखने जाते हैं, चलो थिएटर में फिल्म देखकर मूवी देखकर आते हैं। आजकल के बच्चों का विवाह हो तो जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं। पर महादेव को देखिए, शिव कहना चाहते हैं जब नया नया विवाह हो तो नव दंपति को कहाँ जाना चाहिए? बोले तीर्थों में जाकर पहले अपने देवों का दर्शन करना चाहिए, तीर्थों का दर्शन करना चाहिए। गृहस्थी चलानी है कि गृहस्थी तोड़नी है, ये आपके ऊपर है। बच्चों का विवाह हो तो पहले टिकट करा के उन्हें विश्वनाथ जी भेजिए। जाओ श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक बाबा विश्वनाथ का और अन्नपूर्णा का दर्शन करो, गंगा महारानी का दर्शन करो। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके, राम जी का दर्शन करके, वृंदावन समय मिले तो वहां जाकर या अन्य तीर्थों में जाकर तीर्थों का दर्शन करके फिर अपने गृहस्थ जीवन को आरंभ करिए। आप सज्जनों, गृहस्थी कैसी होनी चाहिए देखना है तो महादेव को देखिए। शंकर जी काशी में क्या कर रहे? भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, भिक्षा मांग रहे। किससे? अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरम प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। देवी भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। शिव जी कहना चाहते हैं गृहस्थी चलानी है, पति हो या पत्नी हो, अगर विनम्र होने से रिश्ते बच सकते हैं तो विनम्र होकर झुक करके अपने रिश्ते को बचा लेना चाहिए। आजकल के नव दंपति विनम्र होना नहीं चाहते। पति सोचे मैं तो पति ही हूं, मैं क्यों झुकने जाऊं, मैं क्यों विनम्र होने जाऊं, मैं तो अपनी अकड़ में रहूंगा। बहू भी सोचे कि हम तो दहेज लेके आई हैं, अम्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी लिस्ट लगाने में, तो हम क्यों सॉरी कहने जाएं, हम क्यों क्षमा मांगने जाएं, हम भी अकड़ के रहेंगे। दोनों अकड़ गए, बीच में आ गए वकील साहब। अब कोई वकील साहब बैठे हो तो बुरा मत मानना, हो गया तलाक। वकील साहब अपने किनारे हो गए, परिवार वाले अपने किनारे हो गए। अब जीवन का क्या हुआ? रिश्ता बनने से पहले ही बिखर गया। शिव कहना चाहते हैं विनम्र हो जाओ,
गृहस्थ को निभाना है तो विनम्र हो जाओ, क्योंकि विवाह का मतलब ही है विनम्रता, विवाह का मतलब ही है सहना। अगर आप सह सकते हैं तो विवाह करिए, और अगर आप नहीं सह सकते हैं तो फिर बाबा जी बन जाइए। किसने रोका है? विवाह का मतलब ही सहना, ताने सहो, बाने सहो, घर गृहस्थी के लफड़े सहो, और अगर सहने की क्षमता नहीं है तो फिर बाबा जी बन जाओ, हरिद्वार जाओ, हरि गुण गाओ। विवाह का मतलब ही है विनम्रता। शंकर जी भिक्षा मांग रहे, भिक्षाम देहि, हे देवी भिक्षा दो। क्यों सिखा रहे हैं? अब विवाह हो गया, विनम्र हो जाओ। अब विवाह हो गया, सरल हो जाओ। विवाह के पहले वाली अकड़ नहीं चलेगी। अब विवाह हो गया, कुछ नियम है, कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाध्यता है। अब अकड़ नहीं चलेगा, अब क्रोध नहीं चलेगा, अब समझना पड़ेगा। गृहस्थी का मतलब ही है समझना। नोट कर लीजिएगा, गृहस्थी का एक ही अर्थ है समझना, समझाना नहीं, समझना। बहुत समझाने के चक्कर में पड़िएगा तो बर्बाद हो जाएगा जीवन, कुछ नहीं बचने वाला। इसलिए समझाइए मत। हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है, जो आप कह रहे वही ठीक है। कभी पत्नी समझ ले, कभी पति समझ ले, समझ बूझ के रहेंगे तो ही गृहस्थी चलेगी। शंकर जी दिव्य 10,000 वर्षों तक तीर्थों का भ्रमण करते रहे। धन्य है जगदम्बा। एक दिन जब शिव जी बैठे थे तो हाथ जोड़ करके सती माँ कहती हैं, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो, दीनोद्धार महायोगिन कृपाम कुरु ममोपरि। त्वं परः पुरुषं स्वामी रजः सत्वतं परः, निर्गुणः सगुणः साक्षी निर्विकारी महाप्रभु। हे महादेव, आप तो निराकार हैं न साकार हैं, इन दोनों से आप ऊपर हैं। सत रज तम, इन तीनों से आप ऊपर हैं, आप महायोगी हैं। हे महादेव, शांत रहते हैं आप, लेकिन कोई गूढ़ रहस्य आपसे छुपा नहीं है बाबा। इसलिए बताइए, ऐसा कौन सा अनुष्ठान है जिसे करके जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाए? क्या पूछ रही सती माँ, जरा गौर करना। हे महादेव, ऐसा कौन सा अनुष्ठान है, ऐसी कौन सी गुप्त बात है, ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसे करके जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाए? आहा, शंकर जी गदगद हो गए। शंकर जी बोले, माँ पूछ रही, यत कृत्वा विषयी जीवः स लभेत परमं पदम, संसारी न भवेन्नाथ तत्त्वम वद कृपाम कुरुम। हे प्रभु, कृपा करके वो गूढ़ रहस्य बताइए। तब शंकर जी बोले, हे देवी, अगर जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे भक्ति करनी होगी। बिना भक्ति के जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। बिना भक्ति के मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अगर आप मुक्ति चाहते हैं, अगर आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो केवल एक ही उपाय है, भक्ति करिए, भक्ति करिए, केवल और केवल भक्ति करिए। इसके सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। नाम जप करिए, कलयुग केवल नाम आधारा, इसके सिवाय कोई और साधन नहीं है मुक्त होने का। आप कहेंगे, गुरुजी हम तो रोज ही सुबह 1 घंटे ओम जय जगदीश हरे। ये भक्ति नहीं है, ये पूजा है। भक्ति अलग है, पूजा अलग है। भक्ति क्या है, पूजा क्या है? जो आप रोज 1 घंटे बैठकर करते हैं ना, जल्दी जल्दी करो, ये तो करना ही है, ये पूजा है। पर भक्ति क्या है? जहाँ हृदय से भाव उठे, नहीं भगवान मेरे हैं और हम भगवान के हैं, हम इनकी सेवा करेंगे, हम इन्हीं के हैं। जब ऐसा भाव जग जाए तो पूजा भी भक्ति बन जाती है सज्जनों।